नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करेंगे प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर किसके लिए जो पैट 2025 है इसके लिए आपका पैट 2025 के लिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट हैं, इसमें हम फैक्ट वगैरह भी चर्चा करेंगे। इसमें हर उसमें प्रैक्टिस सेट में हम 5 से 65 क्वेश्चन जो आपका कवर करेंगे, ठीक है। जिसमें आपका रहेगा हिंदी रहेगा, ठीक है, हिंदी रहेगा, जी हिस्ट्री के आपके एक मिडाइवल का 5 और आपका मॉडर्न का आपका 5 यानी 10 नंबर का, फिर आपका ज्योग्राफी 5 हो जाएगा। फिर इस तरीके से स्टैटिक जीके आपके 10 हो जाएंगे, करंट अफेयर 10 हो जाएगा, फिर इसका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो जाएगा 5 नंबर का, फिर आपका साइंस हो जाएगा 5 नंबर का। इस तरीके से हम टोटल आपका 65 नंबर की आपकी यहाँ पर तैयारी करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, शुरू करते हैं। बाकी आपका जो बचा क्या उसको हम अलग से क्लास लेंगे। जैसे आपका डीआई का जो 20 नंबर का रहेगा, ठीक है, वो 20 नंबर का डीआई वाला अलग रहेगा। और उसके बाद में अगर बात करते हैं 5 नंबर की आपकी इंग्लिश की रहेगी, 25 हो गए। और फिर उसके बाद में 5 नंबर आपके रीजनिंग हो गए और 30 हो गए, ठीक है, 30 हो गए। और भाई कुछ बचा है क्या? 20 25 25 5 30 हुआ और 5 क्वेश्चन और मैथ के जो रहते हैं, ठीक है, मैथ यानी इतना पोर्शन आपका रह जाएगा। तो ये तो बाई प्रैक्टिस पे है, ठीक है। ये इसको हम पे आप अपने उस पे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करेंगे, उसको वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भाई। पहले सवाल पे अपने चलते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? पहला सवाल आपसे पूछा गया है, क्या भाई पूछा गया है तो देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक भाई साहब किसे कहा जाता है, ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा है। तो देखो, भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं भाई साहब, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। वहीं अगर जेम्स प्रिंसेप की बात करते हैं तो ये आपका अशोक के शिलालेखों से संबंधित हो जाता है, ठीक है। जॉन मार्शल जी की अगर बात कर लेते हैं तो जॉन मार्शल जो है ये आपके हड़प्पा सभ्यता में जो आपका खुदाई हो रही थी उसके निर्देशक हुआ करते थे, जॉन मार्शल हुआ करते थे। अगला सवाल, सालवाई की जो संधि है के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस युद्ध का अंत हुआ था? तो सालवाई की संधि से कहा जाता है आपका जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हो गया था, ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का आपका अंत हो गया था, सालवाई की संधि से हुआ था। कब हुआ था अगर ये आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो, 1782 में ये हुआ था, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं सालबाई की, ये जो संधि 1782 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं कि जो अंग्रेज अधिकारी डेविड एंडरसन थे, ठीक है, सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर करा था इन्होंने। चलो भाई, और यहाँ पर सालबाई की संधि के समय बंगाल का गवर्नर जनरल अगर बात करते हैं तो वारेन हेस्टिंग हुआ करता था, ठीक है। ऐसा भी सवाल आपसे पूछा गया। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है भाई साहब। चलिए दोस्तों, ये हो गया। अगला सवाल 3 नंबर का कह रहा है कि यहाँ पे फिल करना, फिर कह रहा है जो कनिष्क के दरबार में रहते थे उन्होंने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित की रचना की है। तो बुद्ध चरित की रचना करी है वो हो जाते हैं अश्व घोष हो जाते हैं, ठीक है। तो अश्व घोष किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्व घोष वही है जो क्या हुआ था, चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। फोर्थ वाली जो बौद्ध संगीत हुई थी भाई साहब वो कनिष्क के समय पर हुई थी। और इसमें आपका उपाध्यक्ष जो हुआ करते थे वो आपका अशुघोष हुआ करते थे। अगर हम बात करते हैं इसमें अध्यक्ष कौन थे चतुर्थ वाले में, तो आपके कौन थे भाई? वसुमित्र हो जाते हैं, ठीक है, वसुमित्र। चलो अगले सवाल, अगर हम कनिष्क के बारे में थोड़ा और अगर आपको बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि कनिष्क के दरबार में और भी लोग थे, जैसे नागार्जुन भी थे, अश्वघोष भी थे, वसुमित्र थे, चरक भी थे, पार्श्व जैसे विद्वान भी रहते थे, ठीक है। अगला, हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ से आपसे सवाल पूछा गया, हौज ए सुल्तानी एक क्या है? बड़ा जलाशय था। दिल्ली के बाहर किसके द्वारा निर्माण करवाया गया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा भाई? इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इल्तुतमिश वही है जो क्या किया था, जिसने तुर्कान चहलगामी का गठन किया था, ठीक है। और यहाँ इसे इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने ही दिल्ली में अ, हाँ, तो इल्तुतमिश से हो जाता है, ठीक है। और इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनती है, ठीक है, अगली शासका बनती है। वहीं अगर ऐबक की हम बात कर लेते हैं तो ऐबक जो था वो आपका पहली मस्जिद बनवाता है, ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाता है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाता है, ठीक है। चलो भाई,
शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है भाई? एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहा जाता है। ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हेमेटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन हो जाते हैं? सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे भाई? ठीक है, बताइएगा। तो सत्यशोधक समाज के आपका ज्योतिबा राव फूले हो जाते हैं, ठीक है। ज्योतिबा राव फूले हो जाते हैं। कब करा था इन्होंने? तो आपका 1873 में करा था इन्होंने। कहाँ किया था? महाराष्ट्र में किया था। रीजन क्या था? तो निम्न जातियों के कल्याण हेतु स्थापित किया गया था, ठीक है। और अगर बात करते हैं इन्होंने क्या लिखा था, ज्योतिबा फूले के द्वारा, ज्योतिराव फूले के द्वारा लिखा गया था क्या? एक किताब लिखी गई थी, इसका नाम था गुलामगिरी। क्या लिखा गया था? गुलामगिरी लिखा गया था। और इन्होंने ही क्या किया था? एक कन्या विद्यालय की भी स्थापना करवाई थी इन्होंने, ठीक है। ऊधम सिंह ने किसकी हत्या करी? तो ये ऊधम सिंह अगर उस टाइम पे चर्चा में आते हैं जब 1919 का जलियांवाला कांड होता है, तब ये अपनी आंखों से प्रत्यक्षदर्शी थे इन्होंने। तो इन्होंने कहा था हम बदला लेंगे। तो इन्होंने माइकल ओडायर को ब्रिटेन में मारा था, 1940 में मारा था, ठीक है। ब्रिटेन में जा करके मारा था इन्होंने। कौन से हॉल में मीटिंग वो चल रहा था? तो कैक्सटन हॉल में लंदन में गोली मार दी थी उन्होंने। इसलिए ऊधम सिंह फिर ये भागे भी नहीं थे, पकड़ लिए गए थे इन्होंने। तो इन्हें कहा जाता है पेंटॉन विलेज जेल में लंदन में इन्हें फांसी दे दी गई थी, ठीक है। ऊधम सिंह को दे दी गई थी। वर्ष में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो चरखा जो रखा गया था, ये बात कर लेते हैं। तो 1931 में बात हो रही थी, 1931 में, ठीक है। जो अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो 1931 की ये बात हो रही है, ठीक है। 1931 की बात हो रही है। 1929 की अगर हम बात कर लेते हैं तो लाहौर अधिवेशन होता है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसमें अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ पर 1929 में ही आपका टारगेट रखा जाता है, स्वराज्य का रखा जाता है, क्योंकि पूर्ण स्वराज्य की बात की जाती है। 1938 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हरिपुरा अधिवेशन होता है। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करते हैं, ठीक है, अध्यक्षता करते हैं। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका कुछ आंदोलन दिए गए, फिर उनके प्लेस दिए गए, ठीक है। और यहाँ पर उनको बताना है कौन सा इसमें से गलत हो जाता है, ठीक है, कौन सा इनमें से गलत हो जाएगा। तो देखो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे गलत है, ठीक है। कौन सा यहाँ पे भाई साहब गलत हो जाता है, ठीक है, गलत। तो देखो फरैजी आंदोलन जो था वो आपका बात करते हैं तो बंगाल में था, ये तो बात सही है। मोपला जो है मालाबार तट पे हुआ था, बिल्कुल सही है। कोका आंदोलन जो आसाम से नहीं संबंधित था, ठीक है। कोका आंदोलन अगर बात करते हैं तो ये पंजाब में हुआ था, 1840 के आसपास हुआ था, 1840 से 72 के बीच में हुआ था। कोका आंदोलन की अगर बात करते हैं, शुरुआत उन्होंने भगत जवाहर मल ने करी थी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद में इसका नेतृत्व किया था राम सिंह कोका ने करा था, ठीक है, कोका आंदोलन। पावना विद्रोह जो बंगाल में हुआ था, ये भी आपका सही है, ठीक है। पावना बंगाल में, मोपला मालाबार, फरैजी आंदोलन आपका बंगाल में हुआ था, ठीक है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू होने की अगर हम बात करते हैं तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त को ही आपका तिलक जी की डेथ हो जाती है। तिलक स्वराज फंड की स्थापना करी जाती है। उस टाइम पर 1 लाख रुपए जमा कर 1 करोड़ रुपए वहाँ पर जमा हो जाते हैं और खादी और चरखा बांटा जाता है लोगों को। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। गांधी जी इसको लीड कर रहे थे, ठीक है। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आती है। 1931 में अगर बात करते हैं कराची अधिवेशन होता है, और कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाई देते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता करते हैं। 1946 में अगर बात करते हैं तो इसमें 1946 में मेरठ अधिवेशन होता है और जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगी हुई है? ठीक है, पूर्व में। तो इस तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं, ये अपना रहा इंडिया, ठीक है। थोड़ा सा भैया इंडिया का मैप बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैप बना लिया जाता है, ठीक है, ओके। थोड़ा थोड़ा गलत हो गया है। ये रहा आपका मैप इंडिया का। तो थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा। ये चलो कुछ तो थोड़ा, ये रहा आपका।
तो यहाँ पर कह रहा है कि ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो पूर्व में, यहाँ पर पूर्व की अगर बात की जा रही तो आपसे कहना क्या चाह रहा है भाई, कहना क्या चाह। तो दोस्तों एक बार देख लेते हैं इसको, हम मैप से देखेंगे थोड़ा, क्या भैया देखेंगे तो कह रहा है कि इधर यहाँ पर ये रहा आपका मैप, और इस तरीके से अगर मैप बनाते हैं हम, फिलहाल अच्छा नहीं बना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो भारत पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है, ये आपसे सवाल पूछना चाह रहा है। तो पूछना चाह रहा है तो देखो भाई, तो अगर हम पाकिस्तान, तो यार इधर लगता है, तो ये पूर्व में है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन काट दो। अगर बांग्लादेश और म्यांमार, यही आपका भूटान, अगर तो भूटान तो यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और अफगानिस्तान तो इधर पड़ेगा, ठीक है। और चीन जो है, चीन आपका इधर यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। नेपाल भी इधर पड़ेगा, भूटान भी। तो आपका जो सही उत्तर हो जाता है, क्या हो जाएगा भाई, म्यांमार और बांग्लादेश हो जाते हैं, ठीक है। म्यांमार आपका इधर साइड में, बांग्लादेश यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ किस प्रकार के वन का हिस्सा हो जाते हैं। तो एबनी, महोगनी और रोजवुड के पेड़ जो हैं वो आपके, कह रहा है, पूछना चाह रहा है किस प्रकार के। तो महोगनी जो है, महोगनी, रोजवुड, रोजवुड है जो सदाबहार होना चाहिए। रोज जैसे याद कर सकते हो ना, रोजवुड जो है वो सदाबहार, ठीक है, सदाबहार। सदाबहार वन जो हो जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन हो जाते हैं, ठीक है, सी में हो जाता है आपका। चलो आगे अगर हम बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करना चाहते हैं भाई कि अगला सवाल पूछा गया आपको, वायुमंडल की कौन सी परत मनुष्य के लिए उपयुक्त और सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपका कौन सा भी है, सर्वाधिक आपका क्षोभमंडल ही हो जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, क्षोभमंडल में ही आपका बादल, वर्षा, कोहरा और ओलावृष्टि, इसी में घटनाएं जो होती हैं, इसी में होती हैं, किसमें, क्षोभमंडल में होती हैं, ठीक है, क्षोभ मंडल में होती हैं। चलो, कौन सा उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान हो जाता है। तो उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान यहाँ पर कौन हो जाता है, ठीक है। तो देखो, उत्तरी अमेरिका में अगर हम बात करना चाहते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में आपका मोजावे रेगिस्तान हो जाता है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में। वहीं अगर हम ग्रेट विक्टोरिया लेक की बात करते हैं, ग्रेट विक्टोरिया जो आपका ये डेजर्ट हो जाता है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है, ठीक है। पेंटागोनिया डेजर्ट अगर बात करते हैं, तो ये आपका अर्जेंटीना और चिली में हो जाता है, जो आपका किसमें, साउथ अमेरिका में पड़ता है। आटाकामा जो मरुस्थल हो जाता है, ये भी चिली में हो जाता है, और चिली जो है ये भी आपका साउथ अमेरिका में हो जाता है। कालाहारी मरुस्थल तो आपको पता है कि अफ्रीका में पड़ता है, नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाती है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी आपका वोल्गा नदी हो जाती है। कौन सी, वोल्गा नदी हो जाती है। और ये अगर बात करना चाहते हैं कि ये आपका रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से 11 शहर वोल्गो नदी के बेसिन में स्थित हो जाते हैं, ठीक है भैया, रूस से संबंधित ज्यादा समझो। भारतीय प्रेस अधिनियम जो भारत में प्रेस को नियंत्रित करने के लिए व्यापक अधिकार प्रदान करता था, किस वर्ष में पारित किया गया था। तो ये अगर प्रेस की हम बात करते हैं, तो प्रेस वाला जो अगर आपका अधिनियम आता है, ये आपका 1910 में आता है, ठीक है। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में पारित किया गया था, ठीक है। और इसके द्वारा भारत सरकार को अपमानजनक समाचार पत्रों को समाप्त करने का अधिकार दिया गया था, ठीक है, 1910 में ये आया था। चलो भाई आगे देख लेते हैं। अगला सवाल आपसे पूछना चाह रहा है, क्या आपसे ये लग रहा है पॉलिटी के सवाल शुरू हुए। कह रहा है कि भारत के किस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम देश में द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। कौन सा अधिनियम था। तो ये आपका भारत शासन अधिनियम 1919 हो जाता है, ठीक है। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी। 1935 के द्वारा अगर बात करते हैं, तो केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी, ठीक है, केंद्र में। 1919 को ही हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसमें क्या हुआ था, प्रांतीय विषय दो भागों में विभाजित किए गए थे, एक था आरक्षित विषय, एक था आपका हस्तांतरित विषय हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, अगला सवाल आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। तो अनुच्छेद 40 हो जाता है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। वहीं 38 की अगर हम बात कर लेते हैं, तो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बताना ही हो जाता है, 38 में हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, 39 में आपका वही समान कार्य के लिए समान वेतन वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। 37 में अगर नो टैक्स आ जाता है, ठीक है, कोई आपका वो नहीं, सॉरी 27 में आता है नो टैक्स, जो आपका नहीं धार्मिक संस्थान वगैरह बनाओगे उन पे कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। राज्यसभा में किस राज्य के सदस्यों की सर्वाधिक संख्या हो जाती है। तो कौन सा स्टेट है यार सबसे ज्यादा, तो यूपी में ही है, चाहे वो लोकसभा की सीटें सर्वाधिक हो, चाहे आपका राज्यसभा में सदस्यों की सर्वाधिक संख्या हो, वो आपका, क्योंकि राज्यसभा की सीटें यूपी में आपकी कितनी 31 हो जाती है, ठीक है।
31 हो जाती हैं और यूपी में लोकसभा की सीटें आपकी 80 हो जाती हैं, इतनी कहीं भी नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था? 1951 में हुआ था, ठीक है। और ये किससे संबंधित था? तो ये आपका भूमि सुधार से संबंधित था। इसी में आपका पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, इसी में आपका कौन सी भैया? 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। वर्तमान में अगर अनुसूचियों की बात करते हैं तो कितनी हो जाती हैं? 12 अनुसूचियां हो जाती हैं, ठीक है। 12 अनुसूचियां हो जाती हैं, ठीक है। कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो देखो माइक्रो फाइनेंस जो आपकी संस्थाएं होती हैं उनका क्या टारगेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये तो टारगेट होगा। वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये भी होगा। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, पारिवारिक आय में कमी लाना, ये यार कैसे हो जाता है? यही तो कमी थोड़ी ना भाई, बढ़ावा देना, ठीक है। तो यही आपका गलत हो जाता है, ठीक है, गलत हो जाएगा। अगला सवाल, नीली क्रांति से संबंधित आपका कौन सा हो जाता है? तो नीली क्रांति, मछली की आंखें कैसी होती हैं? तो मछली की नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से हो जाती है। तो वहीं आपका पेट्रोलियम से आपका काली क्रांति, जूट के उत्पादन से गोल्डन फाइबर क्रांति हो जाती है, आलू उत्पादन से गोल्ड क्रांति, और दूध उत्पादन से अगर बात करते हैं श्वेत क्रांति, और उर्वरक की बात आएगी तो ग्रे क्रांति हो जाती है। अंडा से आपका रजत क्रांति हो जाती है, ठीक है। रजत भाई जी जो है वो अंडा बहुत खाते हैं, तो अंडा क्रांति रजत क्रांति से हो जाती है, ठीक है। भारत की नवीं पंचवर्षीय योजना के संबंध में कौन सी भी है? नवीं पंचवर्षीय योजना। कह रहा है कि इसमें कौन से कथन सही है? इस तरीके से सवाल आपके भाई बन रहे हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। यह योजना सामाजिक न्याय और आपका समानता के साथ में विकास पर केंद्रित है, ये तो बात बिल्कुल सही है। नवीं पंचवर्षीय योजना की सामान्य अवधि आपका 1997 से 2002 थी। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो आपका 2002 से अगर यहाँ पे 5 साल जोड़ोगे 2007 हो जाएगा, और 2007 से अगर हम बात करते हैं 7 से 12 हो जाएगी, और 7 से 12 तो ये 7 से 12 तो 11वीं, और ये आपका 10वीं, ये 10वीं और 9वीं, तो बिल्कुल सही है। दोनों कथन सही हो जाते हैं, ठीक है। दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। दोनों करेक्ट हैं, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, क्या पूछा गया? भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की का गठन कब हुआ था? तो ये फिक्की से सवाल आपसे कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। बिना याद कैसे काम चलेगा? तो फिक्की की स्थापना अगर बात करते हैं 1927 में महात्मा गांधी के निर्देशन में करी गई थी, ठीक है। 1927 में क्या हुआ था कि ये यहाँ पर 1927 में उद्योगपतियों ने मिलकर के किया था, और यह महात्मा गांधी के निर्देशन में हुआ था, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति का कौन सा सबसे अधिक तरल हो जाता है? तो M1 हो जाता है, ठीक है। M1 हो जाता है। M1 में क्या होता है? सभी प्रकार की संपत्तियां शामिल हैं जिन्हें वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के रूप में आसानी से विनिमित किया जा सकता है, ठीक है। टेस्ला किसकी इकाई हो जाती है? तो टेस्ला वो वाली कंपनी नहीं है, ठीक है, वो कार वाली जो एलन मस्क की नहीं। टेस्ला किसकी इकाई हो जाती है? क्या विद्युत की, क्या चुंबकीय की, कि चुंबकीय प्रवाह घनत्व की, या धारिता की? तो किसकी हो जाती है? चुंबकीय प्रवाह घनत्व की टेस्ला हो जाती है, ठीक है, टेस्ला हो जाती है। चलो भाई, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो जाता है। चुंबकीय प्रवाह का ऐसा ही मात्रक वेबर हो जाता है। किस रूसी रसायनज्ञ की आवर्त सारणी 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? कह रहा है कौन सा रूसी रसायनज्ञ था कि आवर्त सारणी 1872 में एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये कौन सा हो जाता है? तो दिमित्री मेंडलीव हो जाता है, ठीक है, मेंडलीव जी हो जाते हैं, ठीक है। चलो भाई, राइबोसोम किससे किससे बने होते हैं? तो राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं। किसके भाई बने होते हैं? प्रोटीन और आरएनए से बने होते हैं, ठीक है, प्रोटीन और आरएनए। फर्न किस पादप वर्ग का उदाहरण हो जाता है? तो फर्न अगर बात करते हैं तो यहाँ पर फर्न जो है वो टेरिडोफाइटा का हो जाता है, ठीक है। फर्न किसका? फर्न आपका टेरिडोफाइटा का समूह का हो जाता है, ठीक है। और जिसमें क्या होता है, टेरिडोफाइटा में आपका बीज एवं पुष्प नहीं पाए जाते हैं, जैसे आपका क्लब, फर्न, मार्सिलिया आदि हो जाते हैं, ठीक है। ब्रायोफाइटा को वनस्पत जगत का, अगर ब्रायोफाइटा की हम बात कर लेते हैं तो ब्रायोफाइटा वनस्पत जगत का उभयचर भी कहा जाता है, क्योंकि यह जल थल दोनों पर रह सकता है, और कई काई लीवर क्वार्ट्स पैगोनेटम और रिक्शिया करके हो जाते हैं, ठीक है।
अपसारी लेंस की पूछा, अपसारी दर्पण पूछा जा रहा है तो अपसारी दर्पण कौन हो जाता है? एक अपसारी, एक होता है अभिसारी। ठीक है, अपसारी दर्पण आपका कौन सा भैया? अवतल कौन सा भैया? उत्तल, उत्तल दर्पण हो जाता है। ठीक है, अपसारी। ठीक है, अपसारी, अपसारी आपका उत्तर दर्पण हो जाता है। ठीक है, चलो भाई, ओके। और अवतल दर्पण क्या होता है? वो अभिसारी कहा जाता है। ठीक है, अभिसारी कहा जाता है। ठीक है, अभिसारी कहा जाता है। शोभना नारायण निम्नलिखित में से किस शैली, नृत्य शैली से संबंधित हो जाती है? तो शोभना नारायण जो है वो आपका कथक से हो जाती है। ठीक है, कथक से हो जाती है। कथक की अगर हम बात करना चाहते हैं तो कथक के कुछ और भी आपको याद कर रखने पड़ेंगे, जैसे आपका शोभना नारायण, ये तो आपको पहले बताया गया यहाँ पर। जैसे आपका बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सब आपके कथक से हो जाते हैं। वहीं भरतनाट्यम से अगर हम बात कर लेते हैं तो भरतनाट्यम से आपका पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति मूर्ति, मृणालिनी और मल्लिका साराभाई। ठीक है, और टी बाला सरस्वती, ये सब भरतनाट्यम से ही हो जाते हैं। मोहिनीअट्टम की जब बात आएगी तो जयप्रभा मेनन, कलामंडलम और कल्याणी कुट्टी अम्मा गोपिका वर्मा हो जाते हैं। कथकली की बात कर लेते हैं। कथकली आपका, ये आपका कुंचू कुरूप, गोपीनाथ कृष्णन तथा शांताराव तथा कलामंडलम रमन कुट्टी नायर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई, अगला सवाल है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। हरिप्रसाद चौरसिया आपका क्या बजाते थे? हरी हरी बांसुरी बजाते थे, ऐसे याद कर लो भैया। और अगर हम बात करते हैं कि उस्ताद जाकिर हुसैन ये तबला बजाते थे। ठीक है, और विलायत खान सितार बजाते थे। अली अकबर खान ये आपका सरोद बजाते थे। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्योहार आपका कहाँ पर भाई? तो सरहुल त्योहार जो है वो आपका कहाँ पर, क्या झारखंड में मनाया जाता है? बिल्कुल, हाँ जी भाई, हाँ जी, झारखंड में मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड में मनाया जाता है। कौन सा भैया? सरहुल त्योहार। अगर वहीं हम बात कर लेते हैं, गुजरात में आपका रण है, रण उत्सव है, मोढेरा, मोढेरा आपका नृत्य महोत्सव है। ठीक है, ये हो जाते हैं। बिहू है और आपका बैशागु त्योहार है, ये आपका असम में हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है कि नाटक मृच्छकटिकम की रचना किसने करी है? तो मृच्छकटिकम की रचना शूद्रक महोदय जी ने करी है। ठीक है, कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाती है, मालविका अग्निमित्रम हो जाती है, विक्रमो वर्षियम हो जाती है। भास की अगर हम बात करते हैं, स्वप्न वाष्पदत्ता हो जाती है, चारुदत्त हो जाती है, प्रतिज्ञा योग धारायण धरायण पंचरात्र, ये सब आपकी भास की हो जाती है। ठीक है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1950 में करी गई थी। ठीक है, बास्केटबॉल की स्थापना 1950 में महासंघ की स्थापना करी गई थी। किसे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्वीन ऑफ कथक की उपाधि दी थी? ठीक है, क्वीन ऑफ कथक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई थी। तो ये हो जाती है कौन? सितारा देवी, सितारा देवी। ठीक है, सितारा देवी को दिया गया था। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो आपका औरंगाबाद में हो जाती हैं। ठीक है, औरंगाबाद में हो जाती हैं। पंडित भीमसेन जोशी से जुड़े हैं किससे? भीमसेन जोशी की आपकी किराना की दुकान थी, तो ये आपका किराना घराना हो जाता है इनका। ठीक है, किराना घराना हो जाएगा। ठीक है, कौन सा भैया? किराना घराना हो जाता है। ठीक है, 2009 में इन्हें भारत सरकार द्वारा आपका भीमसेन जोशी को आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पीएमजी के वाई किस वर्ष शुरू की गई थी? गरीब कल्याण योजना की अगर हम बात कर लेते हैं तो 2016 में करी गई थी। ठीक है, 17 दिसंबर 2016 से 31 मार्च 2017 तक जारी थी। ठीक है, इस योजना का लाभ क्या था? बीपीएल तथा प्राथमिक परिवार वाले, प्राथमिकता बीपीएल तथा प्राथमिकता पाने वाले निःशुल्क 5 किलो राशन, वही जो आपका मिल रहा है यार, 5 किलो राशन पे इतना गुमान। किस तारीख को नीले आसमान के नीचे अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस आपका 7 सितंबर को। देखो पेट में पिछली बार नए नए यार दिवस पूछे गए थे। ठीक, 10 मार्च को हम बात करते हैं सीआईएसएफ स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, और अगर बात करते हैं कि 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस भी मनाते हैं, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, किस मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में शहरी भूमि अभिलेखों के लिए सर्वेक्षण, पुनः सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीकों पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है? तो किसके द्वारा? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है,
ये कुछ जो सवाल हैं वो हम छोड़ देंगे क्योंकि करंट वाले, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट करंट है वो कराएंगे, क्योंकि इसमें 24 का दिया गया, 25 का आपको पढ़ना रहेगा, तो करंट अफेयर की अलग से क्लास रहेगी, ठीक है। करंट अफेयर की अलग से क्लास रहेगी, ठीक है। चलो भाई, जैसे ये सवाल है तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि अभी भी वही है। राष्ट्रीय महिला आयोग का नवा अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तुरंत प्रभाव से कार्यभार संभालेंगे, तो कौन हो जाते हैं राष्ट्रीय महिला? विजय किशोर राहटकर हो जाते हैं, ठीक है। विजय किशोर राहटकर हो जाएंगे, ये पूछा जा सकता है आपसे। चलो भाई, अगला है यहाँ से ये भी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, हाँ, ये सवाल पूछा गया है, ये आपसे क्या पूछा गया है, ये रहा आपका राष्ट्रीय एकता दिवस जो दूसरे पोत का नाम, ये आपसे आगे तक बनेगा। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 2 नवीन तेज कश्ती पोतों का जलावतरण किया, इनमें से एक का नाम अदम्य है, दूसरे का नाम क्या हो जाता है? तो दूसरे का नाम अक्षर हो जाता है, ठीक है। हाँ, दूसरे का नाम अक्षर हो जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस प्रत्येक वर्ष में 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी की जयंती होती है, इसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, ठीक है, मनाया जाता है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं, अगला पूछा गया अत्याचार में अतिधन आचार हो जाता है, अतिधन आचार हो जाता है, तो आपका कौन सा? यड़ संधि हो जाता है। देखो या आ रहा है इसमें, ठीक है, या और आधा अक्षर आ रहा है, तो आपका हमेशा यड़ संधि होगा, ठीक है। जनार्दन किसका पर्याय हो जाती, पर्यायवाची हो जाता है, तो जनता जनार्दन की बात कर लेते हैं। जनार्दन पूछा गया तो विष्णु जी का पर्यायवाची हो जाता है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपकी आय कितनी है, ठीक है। वे अगर बात करते हैं, वे कर दिया, ठीक है। लहरें 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 तेज आ रही हैं, नहर नहर में पानी चल रहा है, तो ये देखो पुल्लिंग तो वे हो जाता है, ठीक है, वे शब्द आपका पुल्लिंग हो जाता है। कपटी मित्र के लिए आपका मुहावरा तो आस्तीन का सांप होना, ठीक है, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप हो जाता है, तो ये आपका सी वाला उत्तर सही है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा आपका शब्द शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो देखो भाई साहब, कौन सा शुद्ध हो जाएगा, कौन सा शुद्ध हो जाता है? तो सामुद्रिक एकदम सही लिखा है, ये पूजनीय नहीं होता है, ठीक है। और पूजनीय, पूजनीय पूजनीय होता है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। स्थायित्व गलत लिखा है, स्थायित्व होता है। संन्यास गलत लिखा है, ठीक है, सामुद्रिक बिल्कुल सही लिखा गया। अब ये आपका गद्यांश है, ये आपको ही पढ़ के करना है, ठीक है। ये इसमें क्या कराया जाता है भाई, ये तो कर लोगे आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसमें 65 क्वेश्चन आपके करें, तो आपका, लेकिन हिंदी का जो है ये तो गद्यांश से ही है, जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है, ठीक है। ओके, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और नेक्स्ट दूसरे वाले में फिर हम 65 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, ठीक है। 65 क्वेश्चन, 65 क्वेश्चन का हम कितने का रखते हैं यहाँ पर, क्योंकि 10 क्वेश्चन छोड़ देते हैं पैराग्राफ हिंदी वाले, वो आप ही को करने, तो ये आपके 55 क्वेश्चन का टारगेट है, ठीक है, 55 क्वेश्चन की क्लास रहेगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।